सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार ने दादा साहेब फाल्के फिल्म सिटी के बॉलीवुड पार्क में 360 डिग्री सिनेमा का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने दादा साहेब फाल्के फिल्म सिटी गोरेगांव पूर्व स्थित बॉलीवुड पार्क में बहुप्रतीक्षित 360 डिग्री सिनेमा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर फिल्म सिटी की प्रबंध निदेशक स्वाति मसे पाटिल, सह प्रबंधक साजनी कर, बॉलीवुड पार्क के निदेशक संतोष मिजगर और चिराग शाह सहित मनोरंजन जगत के कई गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। इस मौके पर आशीष शेलार ने कहा कि 360 डिग्री सिनेमा जैसी अभिनव सुविधा न केवल पर्यटकों को नया अनुभव देगी, बल्कि महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और पर्यटन पहचान को और अधिक सशक्त बनाएगी। बॉलीवुड पार्क के निदेशक संतोष मिजगर ने इस विशेष अवधारणा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 360 डिग्री सिनेमा एक अनोखा अनुभव है, जिसमें दर्शक खुद को पूरी तरह फिल्म से घिरा हुआ महसूस करते हैं। दर्शक जहां भी देखते हैं उन्हें वही फिल्म दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि वे खुद कहानी का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि ये तकनीक दर्शकों को रोमांचक और वास्तविक अनुभव देती है। गहरे समुद्र में गोता लगाना, अंतरिक्ष की यात्रा, ज्वालामुखी का फटना या जंगल सफारी, सब कुछ बिल्कुल असली लगता है। बच्चों के लिए विज्ञान, प्रकृति और रोमांच से जुड़ी फिल्में, वहीं परिवार के लिए नया और अनोखा अनुभव मिलेगा। हाई डेफिनेशन प्रोजेक्शन, 3D 7D इफेक्ट्स और सराउंड साउंड से अनुभव और भी जीवंत हो जाता है। संतोष मिजगर ने कहा कि 360 डिग्री सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि ज्ञान, रोमांच और अविस्मरणीय अनुभव का संगम है। इस नए आकर्षण के साथ बॉलीवुड पार्क का उद्देश्य पर्यटकों को तेजी से बदलती तकनीक के माध्यम से शिक्षा, जानकारी और मनोरंजन देना, साथ ही महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर को भी और मजबूत बनाना है। मुंबई की फिल्म सिटी में स्थित बॉलीवुड पार्क पहले से ही एक बड़ा पर्यटन आकर्षण है, जहां पर्यटकों को प्रसिद्ध टीवी धारावाहिकों और फिल्मों की शूटिंग लोकेशन्स भी दिखाई जाती हैं। चित्रनगरी दादासाहेब फाळके चित्रनगरी आपली जी मुंबईमध्ये आहे त्याचा 48वा वर्धापन दिवस आहे। त्यानिमित्ताने आज आपण विविध सामाजिक उपक्रम या ठिकाणी सुरुवात केले, वृक्षारोपणही केलं आहे। कर्मचारी किंवा या ठिकाणी येणाऱ्या शूटिंगच्या सर्व लोकांच्या व्यवस्थेसाठी लागलीच तर ॲम्ब्युलन्सची व्यवस्था या ठिकाणी नव्याने सुरू केलेली आहे। त्रैमासिक म्हणजे आपल्या चित्रनगरीचा आजपर्यंतचा इतिहासात पहिल्यांदाच 3 महिन्यात आपण काय काय टप्पे गाठलेत या संदर्भामधलं त्रैमासिकसुद्धा प्रकाशित केलं आहे। या ठिकाणी आपला कर्मचारी, बुकिंग सिस्टीम, ॲनालिसिस, डेटा ॲनालिसिस या सगळ्यासाठी चित्रनगरीचा एक डॅशबोर्ड आपण नव्याने सुरुवात केलेला आहे। आपल्याला ही लक्षात येतं की एनडी स्टुडिओ जो आपण आता घेतलेला आहे त्या एनडी स्टुडिओमध्ये सुद्धा कोणालाही त्याचा वापर करायचा असेल तर त्याचे बुकिंग्स जे आहेत यासाठी एक अद्ययावत ॲप आपण सुरू केलेला आहे। या सगळ्या कामांना आपण गती दिली आहे। आज या ठिकाणी कार्यक्रम करताना स्वाभाविक भावना आपल्या सगळ्यांची पूरग्रस्त महाराष्ट्रातील शेतकरी असेल, नागरिक असेल, घर असेल, त्याचा प्राणीमात्राची झालेलं नुकसान असेल, या सगळ्याबद्दल सुद्धा चित्रनगरीच्या प्रॉफिटमधून 5 लाख रुपयाचा चेकसुद्धा माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना देण्याचा निर्णय आणि तो आपण देतो आहोत। या सगळ्याबरोबर एक 360 एक्सपिरियन्स करणारं मिनी थिएटर आपल्या विद्यार्थ्यांना, अभ्यासकांना, चित्रपटावर प्रेम करणाऱ्यांना या ठिकाणी त्याची उद्घाटनाची व्यवस्था आणि उद्घाटन आपण केलं आहे। अशा पद्धतीने सर्व कार्यक्रम आज या ठिकाणी केलेले आहेत। हिंदी कर्जमाफीसाठी उद्धव ठाकरे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे, तर त्यांनी सांगितलं की पंतप्रधान मोदी मराठवाड्यात यावं। आज वेळ शेतकऱ्यांना मदत करण्याची आहे, त्यांना उभं करण्याची आहे, त्यांच्याबरोबर उभं राहण्याची आहे। ही वेळ आंदोलनापेक्षा मदतीचं संचलन करण्याची आहे आणि या मदत संचलनाच्या कामामध्ये सगळ्यांनी मदत करावी, शेतकऱ्यांना मदत करावी, आपल्या परिवाराला, कुटुंबाला त्यांच्या मदत करावी, ही भावना आपली असली पाहिजे। आंदोलनावर भाष्य करण्यापेक्षा मदतीच्या संचलनात तुम्ही सहभागी व्हा, अशी मी विनंती त्यांना करेन। हर्षवर्धन सकपाल यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या दिल्ली दौऱ्याबद्दल सांगितलं की तिथे जाऊन काय करण्यात येईल असेल। मला वाटतं या पद्धतीचं विधान हे असमंजसपणाचं त्या ठिकाणी हर्षवर्धन सकपाळ यांचं आहे। दिल्ली, NDRF या सगळ्या विषयामध्ये राज्य सरकार आपल्या शेतकऱ्याला मदत आणू पाहते आहे, त्याबद्दल असं विधान असमंजस भ्रम निर्माण करणारं करणं हे शेतकरी हिताचं नाही, एवढंच मी हर्षवर्धनजींना सांगितलं।
आज फिल्म सिटी में हिंदी। हमें संतोष जी आप क्या कहेंगे? 5 लाख की मदद भी किया है बात पीड़ितों के लिए फिल्म सिटी के आज मुंबई स्थित अपनी दादा साहेब फाळके चित्रनगरी यानी फिल्म सिटी इसका 48 वर्धापन दिन हम मना रहे हैं। लेकिन हम सबको इसकी कल्पना है कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार की बाढ़ आई है, उस बाढ़ में हमारा किसान हो या उसके घर परिवार हो, उसका घर हो या प्राणी मात्र हो, उसकी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। और इसके लिए चित्रनगरी के अपने प्रॉफिट के फंड से 5 लाख रुपए का चेक ये अपना कर्तव्य इस नाते माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा जाएगा, जिसके कारण कुछ और मदद हो जाएगी। और भी मदद करने का आह्वान हम लोगों को भी करते हैं और हम भी करेंगे। यहाँ पर 3-4 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए। सामाजिक उपक्रम में वृक्षारोपण करना, यहाँ के कर्मचारियों को, यहाँ पर शूटिंग करने वाले हमारे भाई बहनों को ज़रूरत न पड़े लेकिन पड़ी तो एम्बुलेंस की व्यवस्था यहाँ पर देना, और उसी के साथ साथ हमारे फिल्म सिटी को और ट्रांसपेरेंटली और टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करके एक रिवैम्प करने के लिए डैशबोर्ड का निर्माण हमने किया, उसका लोकार्पण किया है। एनडी स्टूडियो जो अभी अपनी सरकार की प्रॉपर्टी बनी है, वहाँ पर सुविधा सभी को ऑनलाइन हो, इसका ऐप उसका लोकार्पण किया है। 360 डिग्री एक फिल्म देखने की अद्ययावत व्यवस्था, इसका अनुभूति और अनुभव लेने के लिए अभ्यासकों को और चित्रपट निर्माताओं के लिए उसका एक सेंटर, उसका उद्घाटन हुआ है और इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से बिहार में सर संतोष पहले तो हमारे मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत आशीष शेलार साहब का। हमारे महाराष्ट्र राज्य के सांस्कृतिक मंत्री हैं। अब हम लोग तो बॉलीवुड पार्क काफ़ी साल से चला रहे हैं, लेकिन अभी नए टेक्नोलॉजी के साथ भी हमको बदलना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ पर अभी 360 सिनेमा का निर्माण किया है, जो कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं। तो स्टूडेंट जो छोटे रहते 5 साल 6-7 साल के, उनको तो ये अलग ही अनुभव देगा। एक स्पेस टू, जैसे आप ऐसा इमेजिन करोगे कि आप स्पेस में जाके आ गए। तो इसमें भरपूर AI का यूज़ किया है और जो भी VFX, और हम यहाँ पे आने वाले पर्यटकों को सिर्फ सिनेमा दिखाते नहीं है, तो हम बताते भी हैं कि ये टेक्नोलॉजी बनती कैसे है। और ये भी साथ ही साथ बोलते हैं कि आप लोग कॉलेज में, स्कूल में जो आते हैं कि आप ठीक है डिग्री करके कोई पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर तो बनना चाहते ही हो, वहाँ पे तो बहुत सारी एजुकेशन की ज़रूरत है, करनी भी चाहिए। लेकिन ये हमारी ऐसी इंडस्ट्री, यहाँ पे आपकी योग्यता के ऊपर आपको काम मिलता है, यहाँ पे भी बहुत रोज़गार है। तो ये हम उद्देश्य हमारे पूरे बॉलीवुड पार्क का है। यहाँ हम फिल्म मेकिंग का कोर्स तो नहीं, लेकिन जितना उनके पास समय है उतने समय में हम उनको जानकारी देते हैं कि फिल्में कैसी बनती है। और बाकी बॉलीवुड शो होता है जो कि यहाँ पे आने वाले पर्यटकों को बहुत ही अद्भुत लगता है, एक अलग छवि देता है। क्योंकि मुंबई में आने वाले जितने भी पर्यटक रहते हैं, उनकी एक इच्छा रहती है कि मैं कुछ ना कुछ तो बॉलीवुड की एक झलक देखूँ। तो हम यही प्रयास पिछले 12 साल से हमारी कंपनी मॉस यूटिलिटी और स्टार क्राफ्ट, मेरे साथ अभी चिराग शाह हैं मेरे पार्टनर, उन्होंने हम लोगों ने शुरू से ही इसको कुछ नया लोगों को यहाँ जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनको कुछ नया ज़माने के साथ देने की कोशिश करते हैं। उसी का एक पार्ट है 360 और दूसरा है इल्यूजन। इल्यूजन ये है कि जैसे अभी रील्स का ज़माना है, तो आपको कहीं फ़ोटो निकालने पड़ते हैं अलग अलग लोकेशन पे। हमने यहाँ पे छोटी सी जगह में 200 लोकेशन बनाए हैं। तो जितने भी रील स्टार है और जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को एक्टिव करना चाहते हैं, तो आपको फ़ोटो निकालने के लिए 200 दिन नहीं लगेंगे। आप मात्र 25-30 मिनट में 200 फ़ोटो निकाल सकते हो और रोज़ के हिसाब से आप 200 दिन उसको अपलोड कर सकते हो। इसलिए मैं जितने भी हमारे यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट हैं, जो भी हमारे सिनेमा के चाहता लोग हैं, उनको विनती करता हूँ कि आप प्लीज़ एक बार हमारे फिल्म सिटी और बॉलीवुड पार्क को विजिट कीजिए। आपको एक जीवन का अलग एक्सपीरियंस आएगा। तो लेकिन आपने जो भी आपके जो विजिटर आएंगे, जो टूरिस्ट वाले आएंगे, उनके लिए आपने कोई चार्ज रखा है? यहाँ पे चार्ज तो है, क्योंकि सेवा देना के लिए तो चार्ज लगाना ज़रूरी है, ताकि हम और भी सुधार ना करें। मिनिमम चार्ज है। जो भी टिकट आप बुकिंग पे जाएंगे तो bollywoodpark.in पे जाके आप पता कर सकते हो। और एक 360 सिनेमा का एक विशेष ये है कि यहाँ पे हम हर बार अलग अलग मूवीज़ चलाएंगे और आने वाले समय में हम सिनेमा के आधार पर भी हम एक नया मूवी बनाएंगे।
क्या कहना चाहेंगे? मुंबई में हर साल भारी मात्रा में टूरिस्ट आते हैं और सबकी एक इच्छा होती है कि ये पिक्चरें बनती कैसे है, कहाँ बनती है, उनको देखने के लिए कहाँ जाए। तो ये सबसे बहुत ही अच्छा हमने टूर डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें वो लोग हमारी बस में बैठ के पूरा हम 2 घंटा उनको पूरी फिल्म सिटी घुमाते हैं, फेमस सीरियल सेट्स दिखाते हैं, जैसे तारक मेहता हो गया, बिग बॉस हो गया, बहुत सारे यहाँ टीवी शोज होते हैं, मूवी की शूटिंग होती है। और फिर यह है जो हमारा पार्क है बॉलीवुड पार्क, यहाँ पर उनको सभी टाइप का एक्सपीरियंस देते हैं। बॉलीवुड शो दिखाते हैं उनको, क्रोमा शो दिखाते हैं, पिक्चरें बनती कैसे है, उसमें इफेक्ट्स कैसे आती है। तो ये कंप्लीट यू कैन टेल से कि ये पूरा एक बॉलीवुड एक्सपीरियंस है और ये सभी आने वाले टूरिस्ट को ये एक्सपीरियंस करना चाहिए मुंबई में आके। मैं एक चाहता हूँ कि आप लोग भी एक टेलीविजन ऑफर करो, अगर टाइम है तो आप आइए, आप देख लेंगे कि आपको टेलीविजन होता क्या है। आपको दिखता वैसे नहीं है, दिखता कुछ और जब कैमरा में आएगा, खास करके कैमरा के लिए इल्यूजन पार्क है, उसका नाम ही है। आप जब कैमरा में उसको कैप्चर करोगे तो कुछ और ही होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आइए। नमस्कार, आज फिल्म सिटी का वर्धापन दिन भी है। 48 साल हो गए, 48 साल हो गए उसके लिए। माननीय मंत्री महोदय आज उसके उद्घाटन के लिए आए थे और 360 डिग्री एंड टेलीविजन पार्क यहाँ पे बना हुआ है। सो सब यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं बॉलीवुड पार्क के लिए और बड़ी अच्छी उपलब्धि है उनको फिल्म टूरिज्म देखने के लिए। तो उसके लिए ये टेलीविजन पार्क और 360 डिग्री जो पार्क है वो बहुत सबको अच्छा लगेगा और एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा उनके लिए, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आपको पूरी बधाई इसके लिए, बॉलीवुड पार्क की टीम को बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।